वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स की जैसे कि आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम पूरा रीजनिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने ना हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाए थे, क्योंकि मैंने 7 से 8 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिए थे, तो कर सकता था वो आराम से बच्चा उस पेपर को रीजनिंग कर सकता था, 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकता था। 25 में से चलो इतने भी नहीं तो 22-23 प्लस क्वेश्चन कर सकता था बच्चा। नंबर सीरीज़ जितनी हमने डिफ़िकल्ट पढ़ी थी, जितने क्वेश्चन पढ़े थे, वो उससे ईज़ी ही पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग भी ठीक आई थी और ब्लड रिलेशन भी नॉर्मल ही था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब ईज़ी थी, ठीक है? अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आएँगे, वो बोलेंगे कि घर बैठे आपको चीज़ें ईज़ी लगती हैं। तो नहीं, आप एक बार ना हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तो वहाँ पे रीज़निंग के क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो एक बार चेक कर लेना, फिर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है? तो पूरा डिटेल से जानेंगे तो, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी की एमटीएस क्लास 4, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा। जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंड का जो एग्ज़ाम आपका लेवल 4 की जॉब है जो, इसका एग्ज़ाम के लिए भी आज की क्लास जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें भी 25 नंबर की आपकी रीज़निंग होगी, ठीक है? तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंट और जेकेएसएसबी एमटीएस क्लास 4 की अगर मैं बात करूँ, इनके लिए प्लेलिस्ट एक ही रहेगा, ठीक है? ये एक बात फिर से सुन लीजिएगा, एक बार बस फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा। जो ये आपका रहेगा एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपकी एक ही प्लेलिस्ट रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आज का पेपर जो है हमारा वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन। अब मेरे पास 20 सेट है, तो 20 सेट के ऊपर बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। आस्थमा जो डिजीज़ेज़ है, देखो डिजीज़ेज़ की बात करें, आस्थमा जो है वो लंग से रिलेट करती है। वैसे ही कंजंक्टिविटीज़ जो है वो किससे रिलेट करती है, तो वो करती है आपकी आइज़ से। सो इसका आंसर क्या था? आइज़ था। ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से पूछा गया था, ठीक है? एनालॉजी से। एनालॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के देखने को मिल रहे हैं। अब 28 से 32, 32 से 41 नंबर जब पास हो, मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि गैप चेक करो। 28 से मुझे 32 जाना है तो मुझे 4 का गैप लेना पड़ेगा। 32 से मुझे 41 जाना है तो मुझे कितना गैप लेना पड़ेगा? 8 और 1 9 का गैप लेना पड़ेगा। 41 से मुझे 57 जाना है तो मुझे 16 का गैप लेना पड़ेगा। ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये है क्या है? ये स्क्वेयर्स हैं। ये 2 का स्क्वेयर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अपकमिंग जो होगा वो किसका होगा? 5 का स्क्वायर होगा, जो कि कितना होता है? 25 होता है। 7 और 5 12, मतलब लास्ट में 2 चाहिए। किस ऑप्शन के पास है? बी ऑप्शन के पास है। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन एक भी नहीं था, ठीक है? यहाँ पे फायर का कोड जो है वो डीजीपीसी है, तो शॉर्ट का कोड क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड शॉर्ट ना, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे फायर का बोला गया तो हमें निकालना है शॉर्ट का, तो एक बार वहाँ से इसकी डिकोडिंग करेंगे कैसे क्या हो रहा है। देखो डी से बन रहा है मेरा एफ बन रहा है, डी से क्या बन रहा है? एफ बन रहा है इस तरफ, डी ई एफ, तो मतलब कितने लेटर का गैप है? कितने लेटर का गैप है? एक लेटर बीच में इसमें गैप आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे एस है, तो एस कितनी पोजीशन पे आता है? 19 पे आता है। तो 19 पे अगर एस आता है तो 19 पे अगर एस आता है तो 18 मिस रहेगा, तो 17 पे कौन होगा? क्यू होगा, तो यानी कि क्यू आएगा। क्यू क्यू आर फिर एस आएगा। वैसे ही जी एच आई बन रहा है, तो जी से क्या बन रहा है? आई बन रहा है, जी एच आई बन रहा है, तो एच से एक कदम पीछे चले जाओ। एच 8 पे होता है, 7 जी मिस रहेगा, तो कौन आएगा? एफ आएगा, ठीक है? ओ 15 पे है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू आर बन रहा है, तो ओ 15 पे 14 मिस रहेगा, तो 13 लेटर कौन होता है? एम होता है, ठीक है? सिमिलरली टी टी 20 पे है तो 19 मिस रहेगा, 18 पे कौन होता है? आर होता है। तो शूट का जो कोड बनेगा वो बनेगा क्यू एफ एम आर। तो आपसे पूछा गया कि लास्ट लेटर क्या होगा कोड का शूट का? सो वो होगा आपका क्या? आर होगा। सो इज द आर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समर का कोड रनर है और विंटर का कोड क्या होगा? देखो समर का कोड रनर बताया जा रहा है और विंटर का कोड क्या होगा? सबसे पहले मैं इसको देखूं कि आर के बाद एस, क्या आर के बाद एस, तो डब्ल्यू किसके बाद बना होगा? वी के बाद बना होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका बी वाला, इसको मार्क करके आप अपना आंसर बता सकते थे। इसने बोला कि जो सेकेंड है, जो यू है वो सेम है, तो आई को भी हम सेम ही रखेंगे, ठीक है? और एम के बाद एन, ठीक है? एम के बाद एन, दो लेटर जो है उनके बाद एन। एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। टी के बाद यू आएगा और लास्ट के ई आर, लास्ट के ई आर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हार्डली आपका 30 सेकेंड का क्वेश्चन था ये करने के लिए। उसके बाद पेन इज रिटन एज 17717। देखो
पेन को लिखा जा रहा है किस फॉर्म में, 17717 की फॉर्म में। अगर जितने भी बच्चे ने, मैं बता रहा हूँ कि हमारे रीजनिंग के टेस्ट बच्चों ने दिए थे, तो उनको एक प्लस पॉइंट ज़रूर मिला होगा। पी का 16 है, ई का 5 है और एन का 14 होता है। इसमें एक ऐड कर दो तो 17 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो 7 बन जाएगा, 14 में 3 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा। मतलब कि हमारा कोड बन जाएगा। सिमिलरली कैप की बात करेंगे तो सी 3 पे होता है, ए 1 पे होता है, पी 16 पे होता है। इसमें एक ऐड करोगे तो 4 बनेगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो 3 बनेगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो बनेगा 4319। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला कि ए टू जेड जो असाइन जितने भी लेटर्स हैं उनको हम ओड मानेंगे, और नंबर मानेंगे। मैंने बोला कि ए 1 पे है, बी कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, सी कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, और सी के बाद आता है हमारा डी, डी के बाद डी का आएगा 7 आएगा, और ई का आएगा हमारे पास कितना, ई का आएगा 9 आएगा ना, 9 आएगा। एफ का कितना आएगा, एफ का मेरे पास 11 आएगा, सो ऑन। इस तरह से सो ऑन चीज़ें चलेंगी। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हनी, हनी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अब क्या पूरी एबीसी में ऑड की यहाँ पे चीज़ें चेक करेंगे क्या, नहीं, ऑड की चीज़ें पूरी चेक हम नहीं करेंगे। देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि ई की एक्चुअल में पोजीशन वैल्यू क्या होती है। आप बोलने बोला कि 5 होती है, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, -1 कर दो कितना आएगा, उसकी ऑड वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये जाएगा तो कितना तक आ जाएगा आपका, 52 तक तो जाएगा जाएगा, ठीक है ना। एफ की वैसे ही कितनी होती है, 6 होती है, 6 का डबल करोगे 12, तो एक माइनस कर दो 11, तो ऐसे पता चल गया। एच कितने पे होता है, 8 पे होता है, 8 का डबल 16, एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ओ 15 होता है, 15 का डबल 30 होता है, एक माइनस करो 29 आएगा। एन 14 पे होता है, 14 का डबल करोगे 28 आएगा, -1 करो तो 27 आएगा। ई 5 पे होता है तो 5 का ये 9 ही देगा हमें। वाई कितने पे है, 25 पे होता है, 25 का डबल 50 होता है, 50 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कोड कहलाएगा, 152927949 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मज़ेदार था। इन्होंने बोला कि टेप का, ये रिपीट हुआ है पैटर्न, ये पहले भी किसी एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा है। टेप का जो कोड है SUZBOQDF है, मॉक का कोड क्या होगा सिमिलरली। देखो टी जो है एस और देखो ये रखा मैंने SUZBOQDF रखा, ठीक है मैंने। अब इसके समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे अगर इसको पढ़ने से ही पैटर्न पता चल गया। अब टेप इसी के बीच में आ रहा है, STU, ठीक है, STU, फिर Z के बाद E आता है इस पेयर में, O के बाद P आता है, फिर क्यों होता है, D के बाद क्या आता है मेरा, E आता है। देखो TAPE, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा ये, चौथा पेयर ये है, इन्हीं के बीच में हमारा टेप आ रहा है। विल अब क्या होगा, M यहाँ पे, O यहाँ पे, C यहाँ पे, K यहाँ पे। मेरे भाई इसका कोड बता दो क्या हो जाएगा। एम्स के पीछे कौन होता है, 12 पे कौन होता है, एल होता है, यहाँ पे एन होता है, और ओ से पीछे कौन होता है, ओ 15 पे होता है, एन यहाँ पे आएगा। उसके बाद ओ के बाद कौन आता है, ओ के बाद पी आता है सर, सी से पीछे बी, सी के बाद डी, ई से पीछे 11 मतलब जे, के बाद कौन आएगा 12 मतलब कि एल आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा LNNPBDJL। किस ऑप्शन में छुप के बैठा हुआ है ये, ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन पे डाउट है वो बता सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है। उसके बाद सिलोगिज्म के तो हमने भर भर के क्वेश्चन करे थे। हाँ ये चीज़ मानता हूँ कि फॉरेस्ट का वाला जो पोर्शन था वो ज़्यादा मुश्किल पूछ लिया था। ऑल डॉग्स आर कैट, सारी की डॉग्स क्या हैं, हमारी कैट है मेरे भाई। ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो कैट इज़ वर्ड, कोई भी कैट जो है वो वर्ड नहीं है। और याद रखना इस वर्ड का डॉग के साथ नो का रिलेशन है। ये पूछ रहा है कि सम डॉग्स आर वर्ड्स, कुछ डॉग्स का किस्सा वर्ड है नहीं है, पहला गलत है। अगर पहला गलत है तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया हमारे पास, ठीक है। इसने बोला कि नो डॉग इज वर्ड, कोई भी डॉग जो है वो वर्ड नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा, बी इज द सही आंसर, ठीक है। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे के सारे डॉग क्या हैं, मैमल्स है मेरे भाई। कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है, ठीक है, तो रेप्टाइल डॉग भी नहीं होगा। ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना है कि सारे के सारे स्नेक मेरे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। और कोई भी रेप्टाइल्स जो है मेरे भाई एम नहीं है, यानी कि मैमल नहीं है, ठीक है। ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे नो डॉग इज स्नेक,
ये बोल रहा है कि कोई भी डॉग जो है वो स्नेक नहीं है, कोई भी डॉग स्नेक नहीं है। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। सम स्नेक्स आर नॉट मैमल्स, कुछ स्नेक जो हैं वो मैमल्स नहीं है, ये भी सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। सम डॉग्स मई बी स्नेक्स, मई भी मतलब कि हो सकते हैं, कुछ डॉग जो है वो स्नेक हो सकते हैं, कुछ डॉग स्नेक्स कभी हो ही नहीं सकते। कैसे जाएंगे भाई, ये दरवाज़ा देख रहे हो पूरा ब्लॉक है, डॉग को एम ने कवर करके रखा हुआ है और इस एस को आर ने कवर करके रखा हुआ है। सिर्फ क्या होगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा। फिर से कोडिंग डिकोडिंग लेके आ गया। मोहन का कोड है 3945, ये दिया गया है। तो जब ये नंबर बड़े बड़े हो तो समझ जाओ प्लीज़ वैल्यू के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है। एम की एक्चुअल में पोजीशन कितनी होती है भाई, 13 होती है। 13 का 3 गुना 39। एम की 15 होती है, 15 का 3 गुना 45। एच की 8 होती है, 8 का 3 गुना कितना 24 होता है। ए का 3 गुना 3 हो गया। एन की 14 होती है, 3 गुना 42। ठीक है, समझ गए। आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, जी 7 पे होता है, एच 8 पे होता है, यू 21 पे होता है। ठीक है, तो यानी कि 21 का 3 गुना कितना होता है, 63 हो जाएगा। ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन ए खत्म। 18 का 3 गुना होता है कितना, 54 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे पास, 54 वाला सी ऑप्शन आएगा। पूरा चेक मत करो, निकलो आगे। और एक का 3 गुना 3, 7 का 3 गुना 21, 8 का 3 गुना 24। कौन सा, पूरा ऑप्शन सी ऑप्शन। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी मज़ेदार पूछे गए थे, बताते हैं। इससे भी मुश्किल क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में किए हुए हैं। ए और बी आपस में ब्रदर हैं, चलो ठीक है। ए और बी आपस में भाई हैं, ठीक है। सी और डी आपस में सिस्टर है, अभी कोई रिलेशन नहीं। ए का सन जो है वो डी का ब्रदर है, ए का जो कोई सन होगा वो डी का भाई होगा। और डी और सी आपस में क्या है, सिस्टर हैं। और हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ये जो बी है सी से क्या रिलेट करेगा, उसके पापा का भाई है तो पापा के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। ठीक है, पापा के भाई को क्या बोलेंगे मेरे भाई, अंकल बोलेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन करने हैं पूरे। इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी ए मैन सेड, एक लेडी है, इसको बोला गया, इसके बारे में बोला गया। ये लेडी है, इसके बारे में हर मदर, इसकी मदर जो है, इसकी जो मदर है, ये जो मदर मैंने बनाई, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ, मैन के मदर इन लॉ कौन होगी, सासू माँ, उसकी इकलौती बेटी की बेटी। तो लेडी की बात कर रहा है, तो यानी कि ये जो मैन है इस लेडी से क्या रिलेशन बनाएगा, फादर का रिलेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने एक क्लास में करा भी हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं पूरी डिटेल से बनाने की कोशिश करूं, देखो मेरे भाई, ये मैन है आ गया। ठीक है, मैन ने क्या किया, एक वुमेन से शादी करी। ठीक है, वहाँ पे एक लेडी थी, वो उसकी क्या लगी, मदर इन लॉ लगी, किस, इस मैन की। हर मदर इज़ द ओनली डॉटर, इसकी मदर जो है ये लेडी आ गई जो पॉइंट में है। ठीक है, ये मदर इन लॉ वाला करेक्टर है, मदर इन लॉ वाला करेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लेडी है यहाँ पे मेंशन किया गया, इस लेडी की बात हो रही है कि हर मदर, इस लेडी की जो मदर है इज़ द ओनली डॉटर ऑफ, मेरी मदर इन लॉ की इकलौती, मतलब उसकी ये ओनली डॉटर वाला केस जो है वो इस मैन की क्या है, वाइफ है। ठीक है, सो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू, ये वाला मैन इस लेडी से क्या रिलेट करेगा, फादर रिलेट करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन, रीजनिंग मुश्किल नहीं थी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, हो जाती है चीज़ें उलट फुलट, पर फिर भी। अब फैमिली का सिर्फ 6 मेंबर हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। टी इज़ ब्रदर मैरिड टू पी, टी का कोई भाई होगा, उसकी शादी किससे हुई, पी के साथ। ठीक है, तो मतलब पी फीमेल होगी। यू इज़ टी की मदर, यू जो है वो टी की मदर है, यू जो है वो टी की मदर है। ठीक है, यू जो है वो टी की मदर है, यू इज टी की मदर। ठीक है, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस और पी, क्यू जो है वो डॉटर है एस और पी की। ठीक है, क्यू जो है वो डॉटर है एस और पी की, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड आल्सो द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और ग्रैंड डॉटर भी किसकी है, आर की है। तो इसका मतलब यू की और आर आपस में मैरिड कपल है। कितने फैमिली मेंबर, 6 हो गए। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप आर और टी, आर जो है वो टी का क्या लगता है, आर जो है वो भाई टी का क्या लगता है, फादर लगता है। अगेन हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे बन गया। हाँ, टी का डॉटर तो नहीं आएगा ना, तो आएगा टी की मदर, टी का ब्रदर इज मैरिड टू पी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 के ऊपर आते हैं। ठीक है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है किसकी, बी की है। और बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी इज़ मैरिड टू डी, सी की शादी होगी डी के साथ।
और ठीक है, मैरिड कपल हो गए। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी और ई इज़ द सन ऑफ डी। ई सन है किसका? डी का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ ए रिलेटेड टू ई। ए जो होगी वो ई से क्या रिलेट करेगी? ग्रैंड मदर करेगी। ठीक है, इसका आंसर जिसने मार्क करा हुआ है। 1 9 25 49 ये कितना है? 121 है। भाई ये एक का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 5 का है, 7 का, तो किसका आएगा? 9 का आएगा। ठीक है, 9 का आएगा, 81 होगा। इजी पैटर्न था। अब इसमें क्या हो रहा था? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे भाई। 7 का 3 गुना 21, 21 का 3 गुना 63, 63 का 3 गुना कितना आएगा? 9, 189 आएगा। ठीक है, 6 18 3 3 9। ठीक है, उसके बाद चलेगा इसके ऊपर 2 9 28 65। ये मज़ेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा कि भाई इसमें बच्चा फंस सकता था। 2 9 28 मतलब फंस नहीं सकता था, टाइम टेकिंग था। ठीक है, 2 से 9 बनाना है, +7 करो। 9 से 28 बनाना है तो प्लस कितना करो? 8 में से 9 जाएगा मेरे भाई, 19 आएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 19 आएगा। ठीक है, 65 तो यहाँ पे कितना? 15 में से 8 गया था 7, 5 में से 2 गया था तो कितना? 37 आ रहा है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर। एक बार ना गैप लेके देख लेते हैं। 19 में 7 डालो तो कितना हो जाएगा? 7 में 12 डालो तो 19, 19 में कितना डालो? 18 डाल दो, 37 हो जाएगा। यानी कि ये 12 है, 18 है, तो आने वाला नंबर कितना होगा? यहाँ पे सर 24 होगा। 37 में 24 डालोगे तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11, और ये हो जाएगा 61। 65 में 61 को ऐड करोगे तो आएगा 126। सेम क्वेश्चन हमने अपने एक टेस्ट में करा हुआ है। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन था आज का ये भी, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इसका पैटर्न ये था। अब आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10 11, देखो ये इजी क्वेश्चन है। 10 और 11 के बीच में जो गैप किसका है? 10 और 11 के बीच में गैप 1 है। 11 और 15 के बीच में 4 का गैप है। 45 15 और 24 के बीच में 9 का गैप है। यहाँ पे कितना? 16 का गैप है, 25 का गैप होगा। 40 में 25 जोड़ दो, कितना आएगा? 65 आएगा। तो 65 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए इज़ हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ठीक था लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। 4 3 7 5 12 19। ओके ओके, देखो 4 7 बनाने के लिए, 4 से मुझे 7 बनाना है तो प्लस मुझे कितना करना पड़ेगा? 4 से मुझे 7 बनाना है तो प्लस मुझे 3 करना पड़ेगा। 7 से 12 बनाना है प्लस मुझे 5 करना पड़ेगा। 12 से 19 बनाना है तो प्लस 7 करना पड़ेगा। 19 से 28 बनाना है प्लस 9 करना पड़ेगा। 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं तो प्लस 11 कर दो, 9 आना चाहिए। और 3 और 2 और 1 3 होते हैं, 29 आना चाहिए, 39 आना चाहिए आंसर मेरा। ठीक है भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। आई वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन है जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागता है। नॉर्थ वेस्ट इस तरफ जाता है, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ होता है। ठीक है, और फ्रॉम हाउस से, ये इसका हाउस यहाँ पे है, मान लो इसका हाउस यहाँ से इधर से जाता है इस तरफ। देन 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट, इधर से वो क्या करता है? साउथ वेस्ट की तरफ भागता है। इस पोर्शन से इस तरफ कितना? 30 मीटर भागता है। ठीक है, 30 मीटर। आफ्टर दिस वॉक 30 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ भागेगा। और साउथ ईस्ट इस तरफ होता है, इस तरफ होता है ना, साउथ ईस्ट इस तरफ होता है। साउथ, नो आई एम टर्निंग माई हाउस। अब बोल रहा है कि मैं अपने घर की तरफ टर्न कर चुका हूँ, अपने घर की तरफ टर्न कर चुका हूँ। तो ये पूछ रहा है कि नाउ आई एम टर्निंग माई हाउस, विच डायरेक्शन आई एम गोइंग। मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ? तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये है ईस्ट। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन कर लिए अभी तक हमने। शायद बाकी के रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ना लास्ट में लगे हुए हैं। मैं मैथ भी डिस्कस करूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैथ डिस्कस करना है कि नहीं करना है। अ, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से जहाँ से वर्ड ट्रेवल्स 40 किलोमीटर नॉर्थ। एक वर्ड है जो 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। देन टेक्स 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। यहाँ से 50 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया। देन 110 मीटर कितना? नॉर्थ की तरफ, यहाँ से 110। फाइनली 50 मीटर वेस्ट की तरफ, अब यहाँ से वो इधर मुड़ गया। सो व्हाट इज़ द वर्ड फाइनल पोजीशन रिलेटिव स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे है? वो नॉर्थ में है। कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? वो दूरी पर है तो ये 40 है। ये कितना था? 110 था, तो ये भी 110 होगा। 110 और 140 कितना हो गया? 150 हो गया। 150 नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो यार, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार डाला था उन्होंने। 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 32 आएगा। 32 में एक ऐड करने पर 33 आएगा। 33 को मैं 3 से गुना करूँ तो मेरा
99 आएगा, प्लस 1 करूँ तो मेरा 100 आएगा, ठीक है। 100 को मैं 3 से गुना करूँ, सॉरी 4 से करना पड़ेगा, 400 आएगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, 401 आएगा। अब 401 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 वन ज़ा 5, 5 0 ही रहेगा, 5 4 ज़ा 20। क्या किया मैंने इसको? हाँ ठीक किया ना। कौन सा आंसर है इसका? एक मिनट यार, एक मिनट रब करने दो मुझे पूरा। क्या करना था? 401 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। 5 एकम 5, 5 जीरो का 0, 5 4 ज़ा 20, 2005 आएगा, प्लस 1 करने पर 2006 आएगा, डी ऑप्शन आएगा। फ्लोट का मतलब होता है सिंक करना, सॉरी फ्लोट का ऑपोजिट है, फ्लोट का मतलब तैरना, सिंक का मतलब डूबना। बोट जो होती है वो क्या करती है? फ्लोट करती है। और सिंक क्या होती है? डूबी हुई चीज़, मतलब सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है। लास्ट के 2 क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन स्टार्टिंग पॉइंट ए वॉक्स, एक इंसान है जो अपनी जर्नी को फ्रॉम पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ जाता है, कितना? 20 मीटर। यहाँ से वो पॉइंट बी पे पहुँच जाता है, ए पॉइंट से बी पे पहुँचा। ये टर्न्स नॉर्थ की तरफ जाता है बाग 15 किलोमीटर, और ये इस पॉइंट का नाम मिल गया सी। नेक्स्ट ये टर्न वेस्ट की तरफ जाता है, कितना? 8, 8 यहाँ पे रुक गया, रीच पॉइंट डी पे पहुँच गया वो। फाइनली ही टर्न्स साउथ, कितना? 15 मीटर वो नीचे आ गया, तो पॉइंट ई के ऊपर आ जाता है, इस पॉइंट का नाम है ई। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ई और ए? ई और ए का डिस्टेंस कितना है? ये 8 है, ये लाइन भी 8 होगी, 20 में से 8 जाएगा तो यानी कि 12 का डिस्टेंस बचेगा। ऑप्शन ए खत्म, सी खत्म। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए? ए से ई की तरफ पॉइंट कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। अ ट्रक मूव्स नॉर्थ, एक ट्रक जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है 36 डिग्री, 36 ऊपर की तरफ, वेस्ट की तरफ जाता है, कितना? 9 किलोमीटर। साउथ की तरफ कितना आया? 50 मीटर। और ईस्ट की तरफ कितना गया? फिर से 9 चला गया। व्हाट इज़ द ट्रक फाइनल पोजीशन रिलेटिव फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी की दूरी पर? 36 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? 14 किलोमीटर होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर उसको देखें तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा वो साउथ में कितना? 14 दिखेगा। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट से? हाँ, फाइनल पोजीशन रिलेटिव टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से नीचे की तरफ दिख रहा है हमें, क्योंकि ये 36 है, ये 9 है, ये रेक्टेंगल बन गया 36 है, तो ये 14 बनना पड़ेगा इसको मजबूरन, क्योंकि ये लाइन पूरी 50 है। ठीक है, 36 में 14 डालेंगे तो 50 हो जाएगा, तो आंसर होगा ए। तो 25 में से कितना स्कोर आप स्कोर कर सके हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। जल्दी से बताओ कि इसका मैथमेटिक्स के ऊपर आपका पूरा पोर्शन जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से बताना, क्योंकि मैं आपके साथ ना और भी बहुत सारे पी वाई क्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। टेक केयर।